नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर पश्चिमी सिंहभूम के लोगों ने याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके स्थित आवास पर स्वामी विवेकानंद की 198वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं को अपने विचारों और आदर्शों से गति और दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद को मैं सतत नमन करता हूं। युवा देश और झारखंड के मजबूत स्तंभ हैं। सभी युवाओं को समान अवसर मिले, इसके लिए सरकार अड़चनों को दूर कर आगे बढ़ रही है। आज फिर से हम लोग अपने देश के और पूरे दुनिया में चर्चित एक महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के 158 जयंती दिवस पर उनको याद कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे महापुरुष लोगों ने भी अपनी जगह बनाई, जो सिर्फ अपने ही देश नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इन लोगों को जाना जाता है, याद किया जाता है। और आज हमें पुनः उनको याद कर उनके विचारों को, उनके आदर्शों को आगे ले जाने की प्रेरणा दे रहा है। आज के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को और पार्टी की तरफ से पूरे झारखंड वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के चाईबासा कार्यालय में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा, वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन दरीपा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अमिताभ सेनापति, कोल्हान प्रभारी दीपक मुखर्जी, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन पूर्ति सहित अन्य नेताओं ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हुए लक्ष्य को निर्धारित करके उसे साधने का संकल्प लिया गया। मुख्य वक्ता मदन मोहन दरीपा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के साथ साथ हिंदू समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद विलक्षण प्रवृत्ति के माने जाते थे। जब आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो खुद में एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि हम राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हमें राजनीति करते समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कार्यकर्ताओं पर समाज की निगाहें रहती है। हमारे आचार विचार और क्रियाकलाप समाज के अनुरूप होना चाहिए। युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अमिताभ सेनापति ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं को कार्यकर्ताओं के बीच रखा। भारत गुलाम था। 1857 की लड़ाई हम हार चुके थे। आपस में राजाओं में फूट था। जाति प्रथा, पंथ, अंधविश्वास भारत के हर समाज में, हर गांव में पहुंच चुकी थी। उस समय एक मनीषी का प्रादुर्भाव 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में होता है।
नरेंद्र नाम का ये बालक आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बनता। बचपन से ही नरेंद्रनाथ अपने पापा और मां से बहुत प्रभावित थे। आगे चलकर उनकी शिक्षा बहुत अधिक स्कॉलर नहीं बन पाए। इंटरमीडिएट आर्ट्स में उन्हें 47% मार्क्स आया और ग्रेजुएशन आर्ट्स में उन्हें 49% मार्क्स आया। किंतु उस समय जो भारत की स्थिति थी, वो भारत कहां था? उस भारत को विश्व के पटल पर कि नहीं, हमारा जो संस्कृति है विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। संत परंपरा, मनुष्यों का जो सम्मान हमारे धरती पे हुआ और कहीं नहीं हुआ। सभी धर्मों का जननी हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू मतलब जीवन पद्धति। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अपने इसी व्यक्तित्व को लेकर स्वामी जी ने पूरे देश का पैदल चलकर हर जगह जाकर एक एक व्यक्ति से मिले। उन्होंने देखा कि आज भारत में क्या स्थिति है। गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, अंधविश्वास, जाति प्रथा ये घेर चुकी थी। स्वामी जी ने कहा कि युवा ही इस परिस्थिति से देश को निकालकर एक विश्व गुरु बनाएगा। जिला स्कूल में राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सभी लोग शरीक हुए। जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की, तीरंदाजी कोच हरेंद्र सिंह, फुटबॉल कोच सोनाराम चांपिया, ललिता लुगुन सहित अन्य लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अतिथियों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से भी राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता रैली निकाली गई। 12 से 19 जनवरी तक नेहरू युवा केंद्र युवा सप्ताह मना रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक क्षितिज ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि स्वामी विवेकानंद की जीवन शैली को अपने जीवन में लागू करें। आदर्श नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक असीम कुमार सिंह, शिक्षक अमरेश और समीर कुमार सिंह ने कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज हर व्यक्ति को विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। उनके विचारों को अपनाकर पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बंगाली सेवा समिति की ओर से रविंद्र भवन परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बंगाली सेवा समिति, भारतीय जनता पार्टी और शहर के अन्य लोगों ने यहां स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। बंगाली सेवा समिति के अध्यक्ष देवी शंकर दत्ता ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्हें अपने जीवन में अपनाकर देश और समाज का विकास किया जा सकता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत में पूरे देश के गर्व स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बंगाली सेवा समिति द्वारा आयोजित हर एक साल की तरह इस साल भी हम लोग उनको श्रद्धासुमन पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और इसमें शहर के कई राजनीतिक पार्टी भी आज आए हुए हैं पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। शहर के गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए हैं और हमें तमाम युवा साथियों से ही कहना है कि स्वामी जी का जो मार्गदर्शन था कि जीत को प्रेम करो, अच्छे भाषा का प्रयोग करो, खेलकूद में सहभागिता निभाओ, जो उनका एक सोच था कि राष्ट्रीय स्तर पर
जो उद्योग इस सब पर नौकरी के विषय में तमाम विषय पर जो स्वामी जी का सोच था उस विषय पर हमें चलने तक स्वामी जी के प्रति सही श्रद्धांजलि दिया जाए। सदर बाजार स्थित पुराना गुदड़ी में भी स्वामी विवेकानंद को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वार्ड पार्षद मधुमिता राय, रतन डे, बोनोलता घोष, विकास मिश्रा, हर्ष मिश्रा सहित अन्य लोगों ने यहां स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। 12 जनवरी जो स्वामी विवेकानंद की आज की जुबोत्सव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस महत्वपूर्ण दिन में हमारा स्वामी जी को जो हम लोग श्रद्धा ज्ञापन किए हैं और इसी के पथ में चलने के लिए हमारे सारे युवक को हम आज से बोल रहे हैं और हमारे सारे युवक अच्छा से इन्हीं का पथ पकड़ के आप लोग चलिए और सारे विश्व में कल्याण कीजिए। सदर प्रखंड के बुराहातू गांव से कुड़ईबुसु जाने वाली कच्ची जर्जर सड़क अब पीसीसी सड़क में तब्दील होगा। यह जनहित में काफी महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क का शिलान्यास मंगलवार को चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा ने किया। शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि घनश्याम दरबार, सांसद प्रतिनिधि त्रिशानु राय, कार्यपालक अभियंता सुनील चंद्रनाथ, कनीय अभियंता पार्थ सतपति, संवेदक सुधीर कुमार सिंह मौजूद रहे। शिलान्यास के बाद विधायक ने दोनों गांव के मुंडा और स्थानीय ग्रामीणों की समस्या सुनी तथा समस्या दूर करने का भरोसा दिलाया। बुरुहातू से कुड़ईबुसी जाने वाली 2800 फीट जर्जर सड़क का शिलान्यास होने से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। चूंकि इन दोनों गांवों को जोड़ने वाली यह सड़क जर्जर और कच्ची थी। बारिश के दिनों में यह सड़क कीचड़मय हो जाती थी। इस सड़क को बनवाने के लिए ग्रामीणों ने विधायक दीपक बिरवा से आग्रह किया था। बुरुहातू से कुड़ईबुसु जाने वाली सड़क का निर्माण विशेष केंद्रीय सहायता निधि वर्ष 2020-21 से किया जा रहा है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा से उनके आवासीय कार्यालय सरनाडी में मिलकर 2 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए समर्थन करने का आग्रह किया। विधायक दीपक बिरवा ने पूर्ण समर्थन करने की बात कही। विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए राज्य हित में सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की 2 सूत्री मांगों में सेवा स्थायी करने और प्रोत्साहन राशि को हटाकर उचित मानदेय देने की मांग शामिल है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में तोड़ांगहातू रेलवे फाटक के पास एक स्कूटी पेड़ से टकरा गई। स्कूटी पर 2 युवक सवार थे, जिसमें से एक सोहन कुम्हार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी विकी गोप गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे सदर अस्पताल चाईबासा भेजा गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांड्रासाली में रेल ओवरब्रिज से मोटरसाइकिल नीचे गिर गई। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद दोनों युवकों की जान बच गई, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। सदर अस्पताल चाईबासा में उपचार करने के बाद दोनों को जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सरायकेला जिला के बड़ा थोलको गांव का युवक विनोद गोप और अमन गोप मकर संक्रांति की खरीदारी करके अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रेल ओवरब्रिज पर पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दिया, जिससे दोनों मोटरसाइकिल सहित पुल के नीचे गिर गए। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।